दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने हर कौम के अंदर नबी यानी डर सुनाने वाला भेजा है। तो अब सवाल यह उठता है कि फिर अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने किस पैगंबर को भेजा था, यानी कि अल्लाह ने भारत में अपने किस नबी को भेजा था और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग किस नबी की उम्मत हैं। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, जिसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीसे पाक से हमें मालूम चलता है कि दुनिया की हर कौम, हर जगह जहां पर इंसान आबाद था, वहां पर हजारों पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का ही आया है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, इनकी जिंदगी और इनके कामों के हालात बयान हो जाते, तो फिर कुरान पाक इबरत की किताब के बजाय एक तारीखी किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू धर्म मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की धरती पर कभी कोई नबी भेजा गया है। और इनके पास भी कुरान पाक की तरह कई किताबें मौजूद हैं, जिनमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। जबकि यह बात सरासर झूठ और गलत है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी कि कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। इसका मतलब यह है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर आखिर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? और अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई में नहीं भेजा गया, तो फिर यहाँ कौम आबाद कैसे हुई? आइए अब आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान मौजूद ही नहीं था। और इनकी यह बात सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हाबील ने काबील का कत्ल किया था और फिर अलग होकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गया था। और तारीख इस बात की गवाह भी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत से पहले खाना काबा के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फिर मक्का फतह के बाद तोड़ दिया गया था। तो अब इससे यह बात मालूम होती है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद से शुरू हो गई थी और आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी धर्म या मजहब से नहीं है, बल्कि गुमराही से है, और जो कि शैतान करवाता है। अब जहां तक हिंदुस्तान की धरती की बात है, तो यहां पर भी इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात का जिक्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है। मगर फिर भी लोग उसकी कई मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगे। और आज तक हिंदू धर्म के छोटे बड़े कुल मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें कि अब तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, आज हिंदू स्कॉलर का यह दावा है कि हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत तो आज से 1400 साल पहले अरब से हुई थी। इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सर जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर यह कम अक्ल लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इस दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सर जमीन पर उतारा गया था। जी हां, पहला पैगंबर भारत की धरती पर ही उतारा गया था, और वह थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला। लेकिन अब यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, और आपको मालूम है कि संस्कृत भारत की जबान है, अरब की नहीं है। और संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती या फिर असली। और हम आपको बता दें
कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मनु कहकर बुलाया गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना और फिर आदम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर इस जमीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है। और यहां पर एक खास बात यह भी है कि श्रीलंका की जमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए बना हुआ कुदरती पुल आज भी हजारों साल बाद पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया उसके बारे में हमें तारीख में क्या सबूत मिलते हैं। यहां पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिंदू नाम का कोई भी मजहब तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, और ना ही हिंदू धर्म की किसी भी किताब में और ना ही किसी आसमानी किताब में हिंदू नाम का कोई जिक्र है। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले जो लोग थे वह अपने इलाके के नाम की वजह से अपने नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है रमज़ा पर कायम रहने वाला। इसका ऐसा ही मतलब कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। कुरान पाक में इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सनातन का मतलब भी मजहब इस्लाम से ही है। इसके अलावा इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है, और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसील के साथ बयान किया गया है। तो अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। तो अब इन सब बातों से एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैली। लेकिन इसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दिया था, और तारीख के हवाले से यह भी पता चलता है कि नूह की कौम की तरह देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान पाक में नूह की कौम को साबिक कहा गया है, जो कि ईरान की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थी। उन्होंने नूह और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया किराम की तालीमात को भी बिगाड़ा। इसलिए फिर इन लोगों ने खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, और वे हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद हैं। इसी तरह से इन लोगों ने भी तरह तरह की खुदा की मूर्तियां बना ली, और यह लोग सितारों और आग की पूजा भी करते थे। इसलिए आज भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सितारों के अंदर इतना ज्यादा यकीन रखते हैं और आग की भी पूजा करते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह सब कुछ जानकर भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? क्यों नहीं मानते हैं कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर को उतारा गया है, उन्हें भी डर सुनाया गया है? इस बात को समझने के लिए आपको एक हदीस पाक के बारे में जानना होगा। हजरत अबू सैयद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम से यह सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था, तो यह सुनकर वह लोग इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हमारे पास में कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई भी पैगाम नहीं मिला।
फिर अल्लाह ताला हजरत नूह से फरमाएंगे, आपका गवाह कौन है? तो वह फरमाएंगे कि मेरा गवाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग इस बात की गवाही दोगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सूरह अल बकरा की आयत 143 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से यह मालूम चलता है कि हिंदू कौम भी अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात इस्लामी है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल सूरत खो चुकी है। अब हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब कयामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं आना है। दोस्तों, रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में वादी काफ के इलाके में खुदाई के दौरान एक बहुत पुरानी लकड़ी की तख्ती की खोज की है। यह कोई आम तख्ती नहीं, बल्कि हैरत की बात यह है कि तकरीबन 5000 साल गुजर जाने के बावजूद भी इस लकड़ी की शक्ल सूरत में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। इतना अरसा बीत जाने के बावजूद यह तख्ती अपनी असल हालत में बरकरार रही और जब जानकारों ने इसे गौर से देखा तो जो मंजर सामने आया उसने सबको हैरान और रूहानी जज्बात से भर दिया, क्योंकि उसी तख्ती पर जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मुबारक कश्ती का हिस्सा बताई जाती है, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम बड़े नूरानी अंदाज में खुदा हुआ पाया गया। दोस्तों सोचिए, यह वही कश्ती है जिसने तूफान नूह से इंसानियत को बचाया था। जब रूसी वैज्ञानिकों ने जमीन की गहराइयों से उस लकड़ी का टुकड़ा निकाला तो शुरुआत में तो उन्हें लगा कि यह कोई आम पुराना अवशेष होगा, मगर जब उन्होंने उसे साफ किया तो जो नजर आया उसने सबको दंग कर दिया। उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बड़े अदब और नूरानी अंदाज में लिखा हुआ था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उस तख्ती पर सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि उसके साथ 5 मुकद्दस नाम और एक रहस्यमयी निशान भी मौजूद था। जब आलिमों ने इन नामों को ध्यान से पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू बह निकले। अब सवाल यह उठता है कि क्या वाकई हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती पर हमारे नबी का नाम लिखा था, और अगर हां तो आखिर क्यों? क्या यह उस वक्त की निशानी थी कि आखिरी जमाने में आने वाले रहमतुल लिल आलमीन की खबर नूह अलैहिस्सलाम को पहले ही दी जा चुकी थी? क्या यह इशारा था कि तौहीद का सिलसिला नूह अलैहिस्सलाम से शुरू होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल होगा? दोस्तों, यह सोचने की बात है कि जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती ने तूफान से दुनिया को बचाया तो शायद उस पर लिखा हुआ नाम उस नूरे मोहम्मदी की याद दिला रहा था जो इंसानियत को जहालत के अंधेरे से निकालकर ईमान के उजाले में लाने वाला था। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और अगर आप भी सच्चे दिल से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस के वादी काफ इलाके में पुरातन असारात के माहिरीन खुदाई का काम कर रहे थे जब उन्हें जमीन के अंदर गहराई में कुछ लकड़ी के टुकड़े मिले। आगे की रिसर्च और तारीखी सबूतों से यह बात साबित हुई कि यह टुकड़े हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से ताल्लुक रखते हैं। 5000 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर जाने के बावजूद यह लकड़ियां अजीब तौर पर सही सलामत थी। वैज्ञानिकों ने इन हिस्सों को महफूज कर लिया और 2 साल तक रिसर्च जारी रखी ताकि बाकी निशान भी मिल सकें। इसी दरमियान उन्हें एक तख्ती जैसा लकड़ी का टुकड़ा मिला जिस पर एक हाथी के दांत जैसी शक्ल में एक निशान बना हुआ था और उसके अंदर कुछ नाम लिखे थे। साथ ही कुछ पुरानी और नामालूम लिपि में चंद अल्फाज भी खुदे हुए थे। यह तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जहां बाकी लकड़ियां सड़ चुकी थीं, वहां यह तख्ती आज भी बिल्कुल सलामत थी। आज भी दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं, मगर सवाल यह था कि इस पर लिखे हुए नामों का मतलब क्या है, ये किसके नाम है और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी कश्ती में क्यों रखा था। इस राज्य को जानने के लिए रूसी हुकूमत ने 7 वैज्ञानिकों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जिसमें पुरातत्व के आलिम, तारीखदान और दूसरे माहिर लोग शामिल थे।
8 महीने की रिसर्च के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक यह तख्ती उसी कश्ती का हिस्सा था और उतनी ही पुरानी जितनी खुद कश्ती थी। सबसे अजीब बात यह थी कि उस पर खुदे हुए अल्फाज अब तक बिल्कुल वाजे थे। लिखा हुआ मजमून सामी जबान में था, जो तमाम जबानों की मां कहलाती है। रिसर्च से साबित हुआ कि यह लकड़ी का टुकड़ा तूफान नूह के वक्त अल्लाह की रहमत और हिफाजत की नीयत से कश्ती में रखा गया था। सामी जबान के जानकार और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के प्रोफेसर NF मैक्स ने इन अल्फाज का अंग्रेजी में तर्जुमा किया, जिसका मतलब कुछ यूं निकलता है, ऐ मेरे खुदा मेरे मददगार, अपनी रहमत और मेहरबानी से मेरी मदद फरमा और इन मुकद्दस नामों मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन के वास्ते मुझ पर रहम कर। अब यकीनन आप सोच रहे होंगे कि यह नाम कौन से हैं। सामी जबान में सामर का मतलब अली होता है, जबकि बाकी 2 नाम हसन और हुसैन हैं। इन अल्फाज से साफ जाहिर होता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मदद और हिफाजत के लिए इन मुकद्दस नामों का वसीला लिया था। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे, जिन्होंने उसके पैगाम को फैलाया और इबादत का सही तरीका सिखाया। नस्ल के लिहाज से हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 9वीं या 10वीं नस्ल से थे और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के परपोते थे। कहा जाता है कि उन्होंने इराक के काकिन नामी शहर में तबलीग की थी और वहीं उनके कदमों के निशान अब तक मौजूद हैं। इतिहास में इस शहर का जिक्र एक ऐसे इस्लाह करने वाले के रूप में मिलता है जिसका ताल्लुक हजरत नूह अलैहिस्सलाम से था। इसी इलाके में तूफान नूह के निशान भी देखे गए हैं। इसीलिए तारीख के जानकारों ने बदर रफकीन को उनका मकामे क़याम ठहराया है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया और उन्होंने उसी हुक्म पर अमल किया। फिर अल्लाह ने ऐसा तूफान भेजा जिसने नेक लोगों को बचा लिया और मुनकिरों को हलाक कर दिया। चीनी वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वही कश्ती थी जो 4,800 साल पहले अल्लाह के हुक्म से बनाई गई थी। मशहूर क्रिश्चियन साइंटिस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती के अवशेष माउंट अरारात पर पाए गए, जो 4,000 फीट ऊंचा पहाड़ है। कश्ती की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। वह 6 महीने और 10 दिन तक पानी पर तैरती रही और आखिरकार जूदी पहाड़ पर ठहर गई। वहीं से हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी नीचे उतरे। यह जगह आजकल तुर्की में आइलैंड ऑफ इब्ने उमर के करीब वाक़ है। कश्ती की 3 मंजिलें थीं, जो अब बर्फ के तहों के नीचे दब चुकी हैं। पुराने इराकी और सीरियाई लोग भी यही मानते थे कि नूह की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी थी। कहा जाता है कि जब पानी उतर गया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक शहर और एक मस्जिद की तामीर की, जिसे सानिन कहा जाता है। उनका मुबारक मजार आज भी लेबनान में मौजूद है। दोस्तों, इस तख्ती पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा होना इस बात की साफ दलील है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजारों साल पहले ही जान चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका अहले बैत अल्लाह के कितने प्यारे हैं। इस तख्ती पर खुदे हुए अल्फाज मुसलमानों के ईमान को और मजबूत करते हैं और अहले किताब के लिए भी यह एक निशानी है कि जिस नबी का वह इंतजार कर रहे थे वह दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, वो सच्चाई जिसे उन्होंने अपनी किताबों में छुपा लिया था, अब इस तख्ती की खोज के जरिए दुनिया के सामने आ चुकी है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दूसरा आदम और बुजुर्ग अंबिया कहा जाता है, क्योंकि वही पहले रसूल थे जो पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए। उनका जिक्र कुरान पाक में 23 मर्तबा आता है। उन्होंने 900 साल की उम्र पाई, जो तमाम पैगंबरों में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, पूरी दुनिया में 4 पहाड़ ऐसे हैं जिन्हें बहुत मुकद्दस और अहमियत वाला माना जाता है। इनमें गारे हीरा, गारे सोर, कोहे तूर और जबले ओहद का नाम शामिल है। लेकिन खबरें यह आ रही हैं कि सऊदी हुकूमत इन तमाम पहाड़ों को मिटाकर यहाँ मौजूद सहाबाए किराम की कब्रों को हटाकर उनकी जगह ऊंची ऊंची होटलों और इमारतों का निर्माण करना चाहती है। बताया जाता है कि यह सब विजन 2030 का हिस्सा है, जो सऊदी हुकूमत का एक बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर हाल ही में एक खबर ने खूब तवज्जो हासिल की। खबर यह थी कि जबले ओहद पहाड़ को गिराने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद जेसीबी और बुलडोजरों के साथ वहां पहुंचे और जैसे ही सहाबा इकराम की कब्रों को हटाने का काम शुरू हुआ, अचानक अल्लाह ताला का एक ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ
कि खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के होश उड़ गए। कहा जाता है कि यह मंजर देखकर वह कांप उठे और वहां से फौरन वापस लौट गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की हकीकत से रूबरू कराने वाले हैं। यकीन मानिए, सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के लिए मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जबले ओहद पहाड़ मदीना शरीफ में मौजूद है। यह एक ऐसा पहाड़ है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी और इस्लाम के दुश्मनों के बीच जंग हुई थी। इसमें आपके बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे और साथ ही आपके अजीज चाचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए थे, जिससे आपको बहुत बड़ा सदमा लगा था। इसलिए फिर आपने तमाम सहाबा इकराम और अपने चाचा अमीर हमजा की तदफीन जबले ओहद पहाड़ में ही की थी। मतलब कि इस पहाड़ पर बेशुमार सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं। लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर एक खबर खूब चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत जबले ओहद पहाड़ को खत्म कर रही है और वहां से तमाम सहाबा इकराम की कब्रों को हटाया जा रहा है। दरअसल सऊदी हुकूमत सऊदी अरब को 2030 तक एक जदीद तरीन मुल्क बनाना चाहती है। चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वे करेंगे। जैसे ही यह खबर सबके सामने आई तो इस खबर ने सबको परेशान कर दिया। सबके लिए यह बात बहुत चिंता की थी। लोग सोचने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर इस खबर के पीछे राज क्या है। फिर यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस बात से पर्दा उठाया। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मीडिया के सामने आए और सबको इस खबर की हकीकत बताई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि एक रात वह अपने नरम गरम बिस्तर पर सोया हुआ था। वह गहरी नींद में था कि अचानक ही उसे अपने ख्वाब में एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे देखकर वह थर थर कांपने लगा। उसका पूरा जिस्म पसीने में सराबोर हो चुका था, इसलिए वह अचानक घबरा कर बैठ गया। दरअसल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ख्वाब में देखा था कि जबले ओहद पहाड़ में जहां सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं, वहां पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद कब्रों के पास एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से कब्र तंग होती जा रही है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ख्वाब उसे क्यों नजर आ रहा है। इस वजह से वह रात भर सो नहीं पाया और पूरी रात उसकी आंखें खुली रहीं। अगले दिन उसने अपने मामूली काम किए और सोचा कि यह ख्वाब शायद यूं ही आ गया होगा। पर अगले दिन फिर वह खुद को सुकून से सोने के लिए लेटा और लेटते ही गहरी नींद में चला गया। नींद आते ही उसे अपने ख्वाब में वही मंजर फिर से दिखाई दिया। वह फिर से देखता कि जबले ओहद पहाड़ पर सहाबा इकराम की कब्रों पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। वह पत्थर इतना भारी था कि कब्रें तंग होती जा रही थीं। इसलिए उसे आगाह किया जा रहा था कि वह फौरन वहां जाए और उस पत्थर को हटवाए। यह ख्वाब देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले दिन बहुत बेचैन रहे। इस बार वह इस ख्वाब को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन साथ ही उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वह जबले ओहद पहाड़ पर जाकर देख सकें कि वहां क्या मसला है। फिर अगली रात भी उन्हें वैसा ही ख्वाब दिखाई दिया। इसी तरह 3-4 दिन तक यह ख्वाब बार बार आता रहा। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गए। अब उन्होंने समझ लिया था कि अल्लाह ताला उनके जरिए कोई काम लेना चाहता है। इसी वजह से अल्लाह ताला उन्हें ख्वाब में बार बार आगाह कर रहा था। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने सारे काम एक तरफ किए और कुछ लोगों को साथ लेकर जबले ओहद पहाड़ पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चारों तरफ निगाहें घुमाई और इधर उधर देखने लगे। वह देखना चाहते थे कि जो मंजर उन्हें ख्वाब में दिखाई दे रहा था वह कहां दिख रहा है, मगर उन्हें वैसा मंजर कहीं भी नजर नहीं आया। इसलिए वे अपने साथियों के साथ पहाड़ पर आगे बढ़े। चलते चलते अचानक उनकी निगाह एक ऐसी कब्र पर पड़ी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर पड़ा हुआ था। यह देखकर वे हैरान रह गए। इसलिए उन्होंने फौरन अपने साथियों की मदद से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, पर वह पत्थर बहुत बड़ा था और एक तरफ नहीं हो पा रहा था। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेसीबी और क्रेन मंगवा ली और उनकी मदद से वह पत्थर हटाने लगे।
लेकिन जैसे ही उन्होंने वह पत्थर हटाया तो पहाड़ से एक और पत्थर गिरने लगा। उन्होंने उस गिरते पत्थर को भी संभाला और एक तरफ कर दिया, पर जैसे ही दूसरे पत्थर को हटाया गया वहां से एक तेज रोशनी निकली। ये देखकर वे बहुत परेशान हुए और उस रोशनी की तरफ बढ़े। जब वह रोशनी के करीब गए तो महसूस हुआ कि जबले ओहद पहाड़ी के अगले हिस्से का पत्थर भी बाहर की ओर निकला हुआ था, जिसकी वजह से यह तेज रोशनी आ रही थी। दोस्तों, याद रखें कि जब ओहद पहाड़ पर कई सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं जो ओहद की जंग में शहीद हुए थे। वहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा एक सहाबी की कब्र पर गिर गया था, जिससे वह कब्र तंग हो रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान को ख्वाब में यह मंजर दिखाकर उस पत्थर को कब्र से हटवाया था। लेकिन उनके मुखालफीन ने जबले ओहद पहाड़ पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जेसीबी चलवाते देखा तो उन्होंने यह बात फैलानी शुरू कर दी कि मोहम्मद बिन सलमान जबले ओहद पर मौजूद सारे सहाबा की कब्रें हटवा रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। जब मोहम्मद बिन सलमान को पता चला कि लोग उनके बारे में ऐसे उलझे हुए दावे कर रहे हैं तो वे फौरन मीडिया के सामने आए और सबको बताया कि वे दरअसल जबले ओहद पर कब्रें हटवाने नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ ऐसा एक हादसा हुआ था। साथ ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि सहाबा इकराम उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और वे उनका बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए वे चाहकर भी कभी इस तरह का काम नहीं कर सकते। उन्होंने दुनिया को बताया कि उनके ख्वाब में यह मंजर आया, जिसकी वजह से वे बेचैन होकर जबले ओहद गए थे। वहां जाकर उन्होंने कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखा तो जेसीबी और क्रेन मंगवाई गई और उसकी मदद से वह पत्थर कब्र से हटवाया गया। इसके अलावा उन्होंने जबले ओहद पर कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के दौरान अपने तमाम सहाबा इकराम को यह हुक्म दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग इस पहाड़ को किसी भी सूरत में मत छोड़ना। अगर हम इस जंग को फतेह कर लें तब भी मत छोड़ना, और अगर हम इस जंग में शिकस्त भी खा जाएं तब भी मत छोड़ना। तमाम सहाबा इकराम ने उनका हुक्म माना और जबले ओहद की पहाड़ी को नहीं छोड़ा। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी कभी हारते नहीं थे। हर जंग में उनकी जीत ही होती थी, क्योंकि हर बार अल्लाह की मदद उनके साथ होती थी, और ओहद की जंग में भी ऐसा ही हुआ था। इस जंग में कई सहाबा शहीद हो गए थे। इसके बावजूद आपने दुश्मनों को शिकस्त दी और फतह मयस्सर हुई। फिर जब कुछ सहाबा माले गनीमत लेने ओहद के पहाड़ से नीचे उतरे तो वे अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, इस जंग में हमारे ऐसे ऐसे सहाबा शहीद हो गए हैं और आपके अजीज चचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर दिया है। ऐ अल्लाह, अब तू मुझसे राजी हो जा। आपने अल्लाह से यह फरियाद की और आंसू पहुंचे, और फिर आपने अपने साथ खड़े सहाबा को हुक्म दिया कि ए मेरे सहाबा, जो सहाबा इस जंग में शहीद हो चुके हैं, चलो उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ चलते हैं। हुक्म पाकर सहाबा इकराम अमीर हमजा और तमाम शहीदों को लेकर जन्नतुल बकी की तरफ रवाना होने लगे। तभी जबले ओहद पहाड़ ने यह मंजर देखकर रोना शुरू कर दिया। यह देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जबले ओहद, तू अब क्यों रो रहा है? तो फिर अल्लाह ने उस पहाड़ को बोलने की ताकत दी। वह पहाड़ बोला, या रसूल अल्लाह, यह सारे सहाबा मेरे हैं, इसलिए इन्हें आप जन्नतुल बकी में ना लेकर जाओ, बल्कि इन्हें मेरे ही दामन में दफन कर दें, ताकि मैं कयामत तक उनकी जियारत कर सकूं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले ओहद को अहमियत दी और फिर तमाम सहाबा को वहीं दफन कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं जबले ओहद से बहुत मोहब्बत करता हूँ और कयामत के दिन तक करता रहूंगा। जबले ओहद कल कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा।